बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एग चिली घर पे बनाएंगे, सारे डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिसे बनाने में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। अंडा आपका फटेगा नहीं, कोटिंग मोटी ना होगी और छूटेगी भी नहीं तेल में। तो वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिए 8 से 9 बॉईल किए हुए अंडे। इसको हम क्या करेंगे, 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे मैं लंबे 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। और आप चाहें तो टिक्की रख सकते हैं या फिर डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट। अंडे जो है ना, आपको पहले से बॉईल करके फ्रिज में रखने हैं, तो ही अच्छे से कटेंगे, बिल्कुल जैसे मेरे कट रहे हैं। वरना अगर आप फ्रेशली बॉइल्ड अंडे काटेंगे तो वो बिखर सकते हैं और टिक्की भी उनके अंदर टूट जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारे अंडे मैंने टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर, जो भी आपके पास है। इससे क्या होगा, इसमें क्या आपको पता है ना कि अंडों में ऊपर हल्की सी नमी होती है, तो ये नमी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। और जब आप ये अंडे जो है ना गीली कोटिंग में डालेंगे तो उसमें अच्छे से स्टिक हो जाएंगे, वरना वो छूट जाती है कोटिंग। इसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा ये स्प्रिंकल करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून मैदा, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च, क्रिस्पीनेस के लिए। ठीक है, दोनों इक्वल पार्ट्स में लिए। साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर अच्छे से कलर के लिए। आप चाहे तो इसके बदले पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और बढ़िया से कलर और टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक अंडा मैंने लिया, उसको अच्छे से बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे पहले। और इसको डाल देंगे इस मिक्सचर में और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसका क्या फ़ायदा है, पहला फ़ायदा है बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। आपका जो कवरिंग है ना, कोटिंग है, वो तेल में जाके ज़्यादा टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, टेस्ट तो आएगा ही। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इससे जो टेक्सचर है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, बहुत क्रिस्पी आपके अंडे के पकौड़े बनेंगे। और इसको डालने के बाद, मिक्स करने के बाद हम डालेंगे पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल के एडजस्ट करना है, क्योंकि अंडा भी डाला है तो थोड़ा गीला हो जाएगा घोल। हमको गाढ़ा घोल चाहिए, पतला घोल बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना कोटिंग छूट जाएगी और लच्छे पूछे छूट जाएगी और कोटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और एकदम मोटा कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा मोटा पकौड़ा जैसा लगेगा, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी थिक कोटिंग हमको चाहिए। और अंडे से क्या होगा ना, सारे जो फ्लेवर्स हैं, सारी कोटिंग एकदम अच्छे से बन जाएगी। तो ये देखिए, अब एक अंडा उठाएंगे सावधानी से, ताकि अंदर का टिक्की निकले नहीं। और जैसे ही आप उसको डिप करेंगे इस कोटिंग में, ये देखिए कितनी परफेक्ट कोटिंग हो रही है, बिल्कुल ऐसी कोटिंग हमको चाहिए। और इसको तुरंत डाल देंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें डालते जाएंगे। तो सारे अंडे ऐसे टिप टिप करके डालते जाइए। तो फ्रेंड्स, कोटिंग को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत पतली बिल्कुल नहीं है और मोटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंडे आप उसमें से देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमको बैटर चाहिए था। तो सारे अंडे इसमें डालते जाएंगे और इसको हमें फ्राई करना है करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि अंडे तो अंदर पहले से ही बॉइल्ड है। ऊपर की जो कोटिंग है ना, बस अच्छे से पक जाए, सेट हो जाए और थोड़ी सी क्रंची हो जाए। और फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना, उसी को आप फॉलो करके चिकन, मशरूम, पनीर या फिर ब्रोकली भी बना सकते हैं। तो मैंने बस इसको एक बार ही पूरा फ्राई कर दिया। देखिए कितने बढ़िया सा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन क्रंची हो गया। तो इनको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे अंडे के पकोड़े तैयार हो गए और सुपर क्रंची और टेस्टी बने हैं। नेक्स्ट पैन में गरम करेंगे, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही थोड़ी फ्राई हो जाएंगी, इसमें मैं डालूंगी स्लिट ग्रीन चिलीज। इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मेन फ्लेवर देता है कोई भी चाइनीज़ में। फिर मैं डाल रही हूँ हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, स्प्रिंग अनियन वाइट्स। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, थोड़ा सा मैंने मुट्ठी भर डाला है। और मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मिले तो आप इसके बदले रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक काट के। ठीक है, इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे 2 मिनट के लिए, जैसे कि सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे थोड़े से प्याज और कैप्सिकम को मैंने से बल्ब्स में काट के रखा है, वो डाल देंगे। और इसको भी टॉस करेंगे बस 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, एकदम नरम नहीं करना है, क्योंकि चाइनीज़ में क्या होता है ना, इसका जो क्रंच है, इसका जो बाइट है, वो आना चाहिए मुंह में। ये देखिए, हल्का से मैंने इसको टॉस कर लिया। अब बारी आती है डालने की थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर,
थोड़े से रेड चिली सॉस या फिर पेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ सोया सॉस 2 से 3 टीस्पून या जैसे आपको पसंद हो। थोड़ी सी टोमेटो सॉस, थोड़ी सी विनीगर खटास के लिए, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून भर के शेजवान सॉस। शेजवान सॉस का वीडियो मैंने बनाया, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप बाहर से भी ला सकते हैं। तो सारी सॉसेस हमने डाल दी, इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा टॉस मैंने कर लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बोल में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसकी स्लरी बना लेंगे। ये देखिए मैंने घोल तैयार कर लिया है। इसको हम डाल देंगे वेजिटेबल्स और सॉसेस के ऊपर और इसको मिक्स मिक्स करके पकाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो बेस है एकदम बढ़िया सा गाढ़ा हो जाएगा। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको वेट ग्रेवी बनाना है ना, तो आप क्या कीजिएगा, सॉसेस थोड़े से बढ़ा दीजिएगा और कॉर्नफ्लावर का घोल जो है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, तो आपकी थोड़ी ग्रेवी फॉर्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी हमको इसको पकाना होता है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, थोड़ी देर फ्रेंड्स उसको पकाइएगा ताकि वो अच्छे से सॉसेस के साथ पक जाए। और फ्रेंड्स जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है ना, वो पूरी तरीके से निकल जाए। कच्चा कच्चापन और जो आटा जैसा होता है ना मुंह में, वैसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये देखिए अब आप बेस चेक कर सकते हैं, एकदम गाढ़ा हो गया, कॉर्नफ्लावर अच्छी तरीके से पक गया सॉसेस के साथ। तो अब डाल देंगे फ्राई किए हुए एग के पीसेस। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और फ्रेंड्स अब करना क्या है, इसको टॉस करना है हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है वरना ये नरम पड़ जाएंगे, सौगी हो जाएंगी, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हाई फ्लेम पे टॉस किया जाता है सारे रेस्टोरेंट्स में। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल। और यहाँ पे लास्ट पे मैं डालूंगी स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और फिर से इसको थोड़ा सा टॉस कर देंगे और इसको गर्मा गर्म बिना टाइम वेस्ट किए इसको सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये देखिए लग रही है ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल।